कर दिया लाओ। ये दोनों जगह जीन पे डायरेक्टरी है तो आउटपुट तो ये देखें ब्लैंक बनती है। सर हो सकता है ये वाले जीन्स उसके जीनोम वाले में ऐसे लिखे ही ना हो, क्योंकि जब मैंने किया था उसमें मैंने इसी वाली फाइल में से ही जीन्स लिए थे, तब आ गया था रिजल्ट। आप भी करके देखो, इसी में से कोई इनमें से एक, ये इनमें से एक ले, देखें, ये इनमें से वाला एक लो, इनमें से कोई एक दो लो। मेरा जो है वो भी सेम ही था इस तरह का। ये देखें, ये है हाँ वही है। ये लास्ट स्टेप है ना सर? इसके बाद भी हैं वो जो सिंटनी में डिटेल्स ऐड करनी, कलर्स वगैरह, उसके लिए ये चीज़ें हैं। बेसिक सिंटनी हाईलाइट बन करने गया के लिए लेकिन उसका बाकी एलेबोरेशन नहीं है। अच्छा, एक चाइना में एक बंदा है, तो मैं उसको ना रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें किस दिन लेक्चर दे दे एक सिंटनी के ऊपर। सर मेरा क्या, मेरे में मुझे क्रोमोसोम वाली फाइल नहीं मिली। आपका अब होनी चाहिए बच्चे, वो तो नहीं है, सिटर जीनोम डाटाबेस में नहीं है। जी सर। रेटिकुलेटा जी सर। यहाँ से कैसे जाना है डाउनलोड पे? सर मैं तो जीनोम्स में गई थी। जीनोम किधर है? सर इसके ऊपर। जो आपका है ही नहीं है ना। सर इसके फिर मैं ये जो प्लीज विजिट दी सिट्रोसाइनेंसिस एनोटेशन प्रोजेक्ट वाला जो वो है लेके आ गई थी, उसके उस वेबसाइट पे थी फाइल्स। यहाँ होगा। लेकिन सर यहाँ क्रोमोसोम वाली नहीं थी, जैसे साइनेंसेस और मैक्सिमा इनकी थी, लेकिन मेरे वाले की नहीं थी। आपकी क्रोमोसोम वाली नहीं है बस। ये असेंबलीज वाली में जैसे मेरी वाली स्पीशीज, ये वाली वाइल्ड मैंड्रिन। वो तो कोई इशू नहीं, अगर क्रोमोसोम वाली फाइल नहीं है ना, वो तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे सर?
इससे नीचे वाला है मेरी स्पीशीज, इससे नीचे वाला। सर वो क्रोमोसोम वाली फाइल जो थी वो तो मुझे भी नहीं मिली थी, तो आपने मुझे कहा था वो स्कैफोल्ड वाली कर लेना। हाँ तो सर मेरा भी उसी की वजह से वो आपको मैंने 2 पिक्स भी भेजी थी, वो रिजल्ट बड़ा अजीब सा आ रहा था। एक में सेंट्रल लाइंस बन रही थी, एक में सर सेंट्रल लाइंस नहीं बन रही थी। जिसमें बन रही थी सर उसमें वो मैसी सा हुआ था सारा, वो कलर्स एक दूसरे के साथ हो गए थे, मिल गए थे। ये है ना आपका रेटिकुलेटर, जी सर। जीन है, सीडीएस है, सीडीएस है, पेप्टाइड है, ये वाला होगा आपका। ये तो सूडो सर मॉलिक्यूल है। लेकिन ये स्कैफोल्ड लेते हैं इसके अंदर। ये मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। अब जेबी ब्राउज में जाके ना, ये जो अभी मैं गया हूं जहां, हमें ना सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए इसके लिए। अब ये देखिए, इसके तो स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड है, ये देखो। फर्स्ट 30। अच्छा अब ये देखें कि ये जो स्कैफोल्ड है इसकी लेंथ क्या कितनी है पहले की। वन से लेकर यहां तक, हमें ना क्रोमोसोम लेंथ में ये चीज चाहिए, जी सर। ये चाहिए ना हमें, बस इस तरह लिखा होना चाहिए। अब अगर आप जाएं वहां जेबी ब्राउज में, ठीक है, हर एक की जो लास्ट वाला है ना, ये देखें, आप इसको माइनस 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 करके ना, अब इसका मतलब ये है कि जो आपका पहला वाला है ना स्कैफोल्ड, वो ले, और उसकी ये वन पहला वाला है, ये लास्ट वाला, इट मीन इसकी कितनी, इस स्कैफोल्ड की लेंथ कितनी है, ये वाली है। 97069। ये हम लिख सकते हैं, तो ये स्कैफोल्ड नंबर जो भी है उसका वो लेंथ इधर लिख दें। सर इसको फिर स्कैफोल्ड ही लेबल करना है। स्कैफोल्ड ही लेबल करेंगे। अच्छा इसमें से सिर्फ स्कैफोल्ड वो रखे, वैसे जो आप है जिसके अंदर आपका ना कोई जीन है,
ऐसे भी आता है आगा, जी सर। ऐसे आ जाता है अगर हम सिर्फ स्कैफोल्ड का वो रखें, स्कैफोल्ड जिसके अंदर हमारा जीन है। सर अगर हम सारी स्कैफोल्ड यूज करें ना तो सर वो सेंट्रल लाइंस बनती हैं, लेकिन सर वो कलर सारे मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अ, अगर सर हम अपने वो जो 5-6 स्कैफोल्ड बनते हैं जिनमें ना हमारा ये NPR1 के जीन लाए करते हैं, तो अ, सर अगर हम उसे यूज करें तो वो सेंट्रल लाइंस नहीं बनती, बकाया वो रिंग बन जाती है सर सही। अच्छा चलो वो तो ठीक हो गया। अच्छा अब हम ये कर सकते हैं, हम के और के एस की वैल्यू से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा जीन किसका डुप्लीकेट है। ये देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए अगर हम खुद ही वो लाइन ड्राई कर लें कोरल ड्रा के अंदर जाके, जी सर। एक मिनट ये देखिए आगा ये वाला। अच्छा आपने मुझे ये दो भेजे हैं, एक तो ये है, ठीक है। जी सर ये सारे स्कैफोल्ड से सर, स्कैफोल्ड वाली फाइल्स। अच्छा एक आपने ये भेजा। हाँ ये सर सिर्फ अपने स्कैफोल्ड यूज किए थे, ये 4-5 ही हैं बस इसमें ही थे। अब हम ये कर सकते हैं कि इसकी ये जीरो वाली वैल्यू है और ये जीरो पे है, ये लास्ट वाला, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा जो जी जीन सर। आईडी है ना वो इस स्कैफोल्ड के ऊपर कितने से कितने पर है। जी सर। फर्ज किया ये इधर है, ठीक है, एक जीन आईडी इधर है। जब हमें पता चला कि ये जीन इसका डुप्लीकेट है तो हम इसको लाइनिंग वैसे लगा लें। जी सर। मेरी बात की समझ आ गई? नहीं सर। हम्म। क्योंकि हमने के ए और के एस से हमने पता चल गया ना कि कौन सा जीन एक दूसरे का डुप्लीकेट है, यस सर। तो वो दोनों जीनों की लाइनिंग लगानी है ना हमने। तो जी फिर सर। उसे हम सिंथनी एनालिसिस सही वाला नहीं कर सकते? अब वो भी देखते हैं ना, वो भी कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल अब वो ना मेरा एक दोस्त है, उसको मैं कहूंगा कि उससे आप ना जो 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 आपकी फाइल्स है ना जो इसके अंदर यूज हो रही जी। है लास्ट वाले जी। स्टेप के अंदर, और जो वो मुझे ना अलग अलग इंडिविजुअल व्हाट्सएप कर दे, ताकि वो मेरा एक दोस्त है चाइना में, मैं उसको भेजूंगा तो वो फिर ना मुझे बता देगा कि इसके अंदर इशू क्या है। जी सर। लेकिन जब तक ये ऐसे बना लें आप स्कैफोल्ड, सर असल में एक स्कैफोल्ड पे ना एक से ज्यादा जीन भी सर होता है, तो सर पे वो ज्यादा लाइंस बन जाएंगी इस तरह। यार कोई मसला नहीं, अगर एक से ज्यादा भी लाइन है तो कोई इशू नहीं है, लाइन नहीं बनानी है, ये तो कौन सा ये मुश्किल काम है। आप उधर सर तो किसी वो लाइंस कैसे बनेंगी? अगर एक के ऊपर ही है, तो एक जीन इधर है एक जीन इधर है और वो दोनों डुप्लीकेट है, जी सर। तो यार यहाँ से लाइन खींच के तो इधर ले जाए। जी सर। अगर बिल्कुल साथ साथ है तो उनको इकट्ठे करके उनको कह दो कि ये है टेंडम डुप्लीकेट। अगर एक साथ साथ है ना जीन, पर एक जीन यहाँ एक जीन जहां है साथ साथ, और अगर वो दोनों डुप्लीकेट है, उनकी के ए और के एस की वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो है ये है टेंडम डुप्लीकेट, जो साथ साथ डुप्लीकेट है उसे कहते हैं टेंडम। जी सर। जो एक जीन यहां पर है उसका डुप्लीकेट यहां पर है तो उसे हम कहते हैं सेगमेंटेड डुप्लीकेशन। इवन अगर एक जीन इधर है और एक जीन उसका इधर है जो आपस में डुप्लीकेट है, उसको भी हम सेगमेंटेड डुप्लीकेशन ही कहेंगे। लेकिन टेंडम डुप्लीकेशन उसे कहेंगे जो बिल्कुल साथ साथ हो। नहीं लगी समझ? लगी सर समझ। सर इसमें सर ये जो एक स्केल दिया हुआ ऊपर से वो क्या चीज होती है? कौन सा ये स्केल? जीरो वगैरह सर इसी पे ही दिया हुआ था ये पिक्चर पे, ये सर ये जीरो वगैरह सर लिखा हो। यहां से वन स्टार्ट होता है ना जीरो से। जी सर।
ये लास्ट वाला है जो क्रोमोसोम का जो लास्ट वाला एंड है। जी अब आप लोगों ने टेबल बनाया होगा ना, वो टेबल के अंदर जी सर। आपने इंफॉर्मेशन दी है ना कि क्रोमोसोम की जो रेंज है वो कहां से कहां तक है। नहीं लगी समझ? सर मुझे तब लग रहा है वो भी सेम है, क्रोमोसोम था ही नहीं, मतलब मुझे लगा वो क्रोमोसोम है। जैसे स्कैफोल्ड के आगे COV लिखा हुआ है ना, मैंने अज्यूम किया कि वो क्रोमोसोम है। अच्छा 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 सर तो सीक्वेंस वो क्या है सर? स्कैफोल्ड के आगे जो लिखा हुआ है स्कैफोल्ड COV 90, सीओवी ये जैसा ये लिखा हुआ है 90 COV 89। उन्होंने अपना ही कोई कोई स्कैफोल्ड कोई को दिया हुआ है, ये कुछ क्रोमोसोम नहीं है। यस सर। अगर किसी का नहीं बनता तो कोई इश्यू नहीं है, तो लेकिन इतना मजे का लग रहा था करने में। हमारे मजे का करने वाला। ठीक है। अच्छा अब एक और भी चीज है कि आप ना ये एक और है क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन ना, एक और वेबसाइट है। एक मिनट मैंने आप लोगों को भेजा था कि आपने कौन कौन से काम कर लिए हैं, वो एक लिस्ट भेजी थी मैंने। जी सर ग्रुप में भेजी थी। मेरे पास भेजी, मेरे पास भी पड़ी है। तो मैंने व्हाट्सएप किया है? जो आपने लिस्ट कह रहे थे आप। वो भेजी थी आपने? अच्छा ये उसके बाद आपने क्या करना है, एक कौन कौन सी कर ली है आप लोगों ने? ये डाउनलोड कर ली है, डोमेन एक्सेस तो कर ये ली है, लास्ट वाले बस रह गए दो मैपिंग रहेगी है ना, तीन। ये एनएलएस सीक्वेंस कर ली है, क्रोमोसोम मैपिंग। यस सर मेरा वाला नहीं आया था इसको कुछ भी। ईएसटी भी कर मेरा ली नहीं है आया आप लोगों सर। ने ना? यस सर। अब सिर्फ ये दो रह गए, दो है। सर ये दो रह गए और सिंटनी रह गया। अच्छा क्रोमोसोम मैपिंग कैसे करनी है, इसके लिए ना यार इसका मैंने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, एक मिनट। ये एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन टूल है, क्रोमोसोम मैपिंग। ये दो दो है, एक तो ये है, एक मैप चार्ट है, एक ये है। इसमें जाते हैं आप लोग, असल में अगर सिंटनी हो जाता है तो फिर इसकी जरूरत नहीं थी पढ़नी। ये देखें, अब ये क्या है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है कि आपने यहां पर लिखना है क्रोमोसोम नंबर 1, उसकी लेंथ कितनी है, क्रोमोसोम नंबर 2 उसकी लेंथ कितनी है, फिर नीचे आप लिख देना क्रोमोसोम नंबर 3 जो भी है क्रोमा 03, ठीक है, उसकी टोटल लेंथ कितनी। इस तरह ये वाला सात भी कैसे कर सकती हूँ मैं? मेरे तो क्रोमोसोम वाली लेंथ ही नहीं मिल रही। आप सिर्फ स्कैफोल्ड लिख दो ना, इधर स्कैफोल्ड का नाम लिख दो बस, ठीक है सर। ठीक है। और फिर वो आगे लिखते जाए, फिर इधर लिखने जाना ये वाला ना, इसमें लिखना है कि पहला जो है ना सैंपल ये है। अच्छा ये लिखा ना क्रोमोसोम 1 2 3 4, जो इधर लिखते जाना। तो जो क्रोमोस आपका जीन जो है ना क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, तो आपने इधर लिख देना है जो भी है आपका CRNPR1, ठीक है। वो कितने से कितने पर है वो लिख देना है क्रोमोसोम के ऊपर, उसकी वो जो स्टार्टिंग और Start एंड and पोजीशन। एंड, और साथ में आ गई ये
अच्छा, इस तरह क्या करेगा कि ये सारे क्रोमोसोम का ना इस तरह का आपके पास ना ये एक मैप बना देगा। फिर उस मैप को फिर बाद में आप कलरफुल भी कर सकते हो, इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, इसको डिफरेंट कलरिंग करनी, वो सारा कुछ बता देगा। ये बनाना आप लोगों ने। ओके सर। ठीक है सर। सर स्कैफोल्ड वाले से भी बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। वहां बस बस आप क्रोमोसोम ना लिखे, उधर यहाँ पर लिखे स्कैफोल्ड लिख दें। समझ आ गई? जी सर। एक तो ये है, एक और भी है मैप चार्ट के नाम पे ना, ये जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन, नहीं सर नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बनाया हुआ है एक, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ना आपको, वो ये वाला है वेबसाइट मैप चार्ट। अच्छा, इसमें जो है ना आपने डाउनलोड करना है, फिर ये इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि ये कैसे MS विंडो प्लेटफॉर्म ओनली। अच्छा, विंडो के अंदर है ये आपका सारा विंडो ही है। इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपको बता देगा कि इसको ना कैसे आपने ना इंस्टॉल करके और फिर इसकी फाइल कैसे बनानी है। वो लगता है इसी तरह की कोई फाइल बना के ना वो आपने फिर इसके अंदर ऐड करनी है। तो ये भी आपको एक मैप चार्ट, इसको भी चेक कर लेना अगर इफ आपका यहाँ से या वहां से कहीं से भी। ये भी मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, दोनों आप यहाँ जाएं, ये वाला भी है और इसके अलावा आपका ये वाला है। ठीक हो गया? ये दोनों में से किसी भी एक में जाए और ये करने के बाद बस अपना पेपर फाइनल करें, ताकि ये हम आपके सारे पेपर सबमिट करा दें जर्नल्स में, ताकि फिर आप नेक्स्ट। अच्छा, आप लोगों ने माइक्रो आरएनए का डाटा नहीं लिया मुझे लगता है। सर मेरे वाले का तो वो फाइल ही नहीं डाउनलोड हो रही है। नहीं, आपका वो जियो में है, MCBI जियो में। ये सर एक बस थी फाइल, लेकिन उसका साइज बहुत ज्यादा था तो वो डाउनलोड हो नहीं रही थी। सिट्रस मैक्सिमा। सिट्रस MAXIMA। वो जिस तरह ऑलिव का हमें मिला ना उस तरह का मिल जाए ना इधर भी। सर सिर्फ एक ही माइक्रो आरएनए की इसमें मिली है, लेकिन उसका साइज बहुत ज्यादा है तो वो हो नहीं रही डाउनलोड, बार फेल हो रहे हैं। यही है पहला ही। नहीं सर, नीचे नीचे है। सर ये ये वाला है, वाला है, ये सेकंड वाला। ये सही है लग रहा है। ये एक्सप्रेशन टेक्स्ट। सर ये नहीं है, वो 900 MB की है। वो किधर है? ये ऊपर। सर वो याद नहीं है, बैक जाके उसी लिस्ट में है जी। एक मिनट, ये तो देखिए ये क्या है। ये इसके अंदर भी दिया हुआ है बच्चे। ये क्या दिया हुआ है? टैग्ड आईडी, उसके बाद मैच्योर मैसेंजर आरएनए, फिर नोबल
कंजर्व्ड mRNA ये उसके साथ मिलते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये हो गया ये आपका 21 बेस पे। ये बच्चे हैं आपके, लेकिन इसका इशू ये है कि ये ना, अच्छा इसको कर सकते हैं, मैं एक मिनट करता हूँ इसका को हल। इसका हल कैसे निकलेगा? इवन ये इसका इसका भी होता है MPKRI जो भी है, टोटल काउंट्स, रीड काउंट, मैप रीड काउंट, मैच्योर रीड्स, फिर आ गई आपकी मैच्योर रीड काउंट। ये क्या है? टोटल रीड काउंट, मैच्योर रीड काउंट, S1 मैच्योर रीड काउंट। ये कितने, 4 सैंपल है इसके? सर 4 4 सैंपल लग रहे हैं। और टोटल ये है। ये है अभी आपकी सीक्वेंस, ये वाली मैच्योर माइक्रो आरएनए की। अब ये क्या किया जा सकता है कि हम ना इसको टेबुलेटेड फॉर्म से ना इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें पास्ता फॉर्मेट में। क्या करना पड़ेगा हमें इसको? सर इसी तरह का इशू वो ओलिव वाली भी एक माइक्रो आरएनए की मिली है, उसमें भी है। अच्छा ये देखो ना, मैं आपको साइड बाय बताता साइड है उसमें। हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ। ये सारा इसको खत्म करके, लेकिन इसमें ना फिर हमने ये बाद में एनालिसिस भी करने हैं कि इसमें एक्सप्रेशन कितना हाई है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल ये जो है ना, इसमें हम इसको पहले वाले को भी खत्म कर दें। अच्छा अब हमने इस दोनों को कॉपी किया, अच्छा, और इसको हम ले जा सकते हैं सीक्वेंस के फास्टा, इसको हम कर सकते हैं ये फास्टा टू टेबल, टेबल टू फास्टा, टेबल टू फास्टा ही है। टेबल टू फास्टा, टेबल टू फास्टा किधर है? सर वो शायद इसी में जाके आगे आएगी ऑप्शन। हाँ इसी के अंदर ऑप्शन आएगी, टेबल टू फास्टा। ठीक है, सीक्वेंस इनपुट इधर ऐड कर दी हमने। अच्छा और फिर हम इसको आउटपुट इधर ही कर देते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं, दैट्स इट। ये इसको आप उसमें कर ले, वो जो जिस तरह आपको बताया गया था। यस सर। सर वो ओलिव का भी एक और माइक्रो आरएनए का मिला, उसका भी ऐसे ही कर दूं? एक मिनट बच्चे, इसमें ये इशू है कि इसके अंदर यू लिखा हुआ है। यस सर। तो आपने क्या करना है कि अपनी जो सीक्वेंस है यू की जगह पे उसमें कंट्रोल F, रिप्लेस टी टी के साथ, टी रिप्लेस विद यू। ठीक है सर। दैट्स इट, दिस ये तो आपका ये डाटा भी आपने ऐड करना अपना। ठीक है सर। बाद में इसका एक्सप्रेशन भी देखना है, वो एक्सप्रेशन जो है टोटल, वो जो है क्या नाम है उसका, इसके अंदर वो RPKM वैल्यू दी हुई है एक्सप्रेशन की। नहीं लगी समझ? सर ये डाउनलोड किया उसमें इसके अंदर जो पहली हमारी थी ना, उसके अंदर एंड के ऊपर वो जो S1 S2 S3 S4 उसके अंदर नहीं वो किया हुआ था। यस सर। वो आपके जीन के साथ मैच करे, सिर्फ आपने वो स्कैफोल्ड ले लेने हैं और उसका फिर आपने ये भी बता देना है कि इसका एक्सप्रेशन कितना है। ठीक है सर।
जी एक्सप्रेशन ही जिस तरह हमने वो निकाला था इसके अंदर जाके यहां जाके ग्राफिक्स में जाके बल्कि अदर्स में जाके जीन एक्सप्रेशन प्लॉट नहीं लगाना था यहाँ पर। यस सर। यहाँ पर हमने जीन आईडी डाल देनी है, यहाँ पर टोटल वो फाइल ऐड कर देनी है, तो ये हमें बता देगा कि इसका एक्सप्रेशन कितना है माइक्रो आरएनए का। ठीक है सर। अगर माइक्रो आरएनए का एक्सप्रेशन ज्यादा है तो इट मींस हमारे वो जो जीन है उसका एक्सप्रेशन कॉरेस्पॉन्डिंग जीन के भी एक्सप्रेशन। मेरी बात की समझ आई बच्चे? अच्छा बाकी Yes, sir, आ गई। जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ नोमान,